ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर अरण्य कांड चल रहा है। और अरण्य कांड के अंदर जो आज का हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग 18 और 19। इन सर्गों के अंदर आज हम पढ़ेंगे कि श्री राम के द्वारा तिरसरा से युद्ध होता है और तिरसरा का वध कर दिया जाता है। और हम पढ़ेंगे अगले 19वें सर्ग के अंदर कि श्री राम के द्वारा जो है युद्ध होता है खर के साथ में, और खर को उपदेश दिए जाते हैं। उन उपदेशों को हम समझेंगे। और पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था कि 14,000 राक्षसों का जो है वध कर दिया जाता है श्री राम के द्वारा, जिसमें दूषण जो खर का भाई था उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ये पूर्व की कक्षा में हम पढ़ चुके थे। और जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चैनल पर नए हैं वो भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे किस प्रकार से तिरसरा का जो है वध किया जाता है और खर को जो है उपदेश दिए जाते हैं। उसके साथ में युद्ध होता है और बहुत भयंकर जो है युद्ध यहाँ पर होता है। उस पूरे के पूरे प्रकरण को समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं, बार बार आग्रह है उनसे उस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लाइक कर दें वीडियो को। तो अपनी कक्षा को हम प्रारंभ करेंगे। तो कक्षा को प्रारंभ करते हैं अपनी। खर तु राम विभुक्ष पर्यन्ते बहिनीपति राक्षस तिरसिरा नाम सत्य प्रत्यय दाम वृत्ते। खर को युद्ध करने के लिए राम के सम्मुख जाते देख तिरसिरा नामक सेनापति खर के पास जाकर बोला। तो जो सेनापति था खर का, जब उनने देखा कि भाई दूषण की मृत्यु हो चुकी है और 14,000 राक्षस जो हम सब मिलकर यहाँ पर आए थे उनकी भी मृत्यु जो है, जिसमें दूषण की मृत्यु हो चुकी है। तो जब वो अति भयभीत होकर, क्रोधित होकर जो है वो श्री राम पर आक्रमण करने के लिए खर चल देता है। तो उसका सेनापति जो है खर को रोकते हुए कहता है कि ठहरिए, रुकिए। तो यहाँ पर जो है खर के द्वारा अपने जो उनका सेनापति था, खर का सेनापति था जो तिरसरा के द्वारा खर को रोका जाता है। मान योजन विक्रंतते सर्विता वर्तस्वे साहसास्ते पश्चिम राम महाभाऊ संयोग विनित पतित महा। हे स्वयमान, आप इस साहस के कार्य से रुकिए और अपने बदले मुझे पराक्रमी को राम से लड़ने के लिए नियुक्त कीजिए। देखिए मैं इस महाभाऊ राम को युद्ध में मारकर अभी गिराए देता हूँ। तो वो कहता है कि आप जो है रुकिए और मुझे जो है आज्ञा दीजिए, मैं आपकी तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं इस राम जी को जो है समाप्त कर दूंगा, मैं ही युद्ध में पराजित कर दूंगा, इसको मृत्यु कर दूंगा राम की जो है। और यहाँ पर एक संकेत और दिया जाता है कि आप जो है तब तक युद्ध में भाग नहीं लेना, तब तक आप युद्ध में देखना है आपको। मैं जब तक उसका संहार करता हूँ, अगर बाई चांस मेरी मृत्यु हो जाती तब जो है तुम्हें जो है राम से जो है युद्ध करना है, उससे पहले तुमको युद्ध नहीं करना है। तो खर को रोक दिया जाता है। तिरसरा जो है अपनी सेना को लेकर रथ पे आरूढ़ होकर जो है सवार होकर जो है श्री राम के समक्ष पहुँच लेता है। तो अगला श्लोक आया है, खर तिरसरा तेन मृत्युलोक भविष्यति गच्छ युद्धित्य नो याजत। तो राघव विमुख ये तिरसरा ने श्री राम के मृत्यु का लालच देखा, खर को संतुष्ट कर लिया और जाओ लड़ो ऐसी आज्ञा पाकर राम से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। अगंछत तिरसरा राक्षस प्रेम से राघवा धनुषा प्रति जाग्रे बिंदु दवना सायकल किंसित। श्री राम ने तिरसरा को अपनी ओर आते देख धनुष को टंकार कर उस पर तीखे बाण छोड़ते हुए उसे रोका। सा संप्रा साहस्तुले राम तिरसिरा सोम हराहने भवभूतिता बालिनो सिंह क्वाजार गुरुवे। श्री राम और तिरसरा का वह तुमल युद्ध बड़ा भयंकर था। ऐसा प्रतीत होता था मानो अति बलशाली सिंह और गजराज लड़ रहे हों। तो यहाँ पर देखा जाता है कि भाई जब दोनों योद्धा वहाँ पर लड़ते हैं, राक्षसों का जब प्रतिनिधित्व करने वाला तिरसरा था, वो तिरसरा जो है इतना भयंकर क्रूर क्रुद्ध रूप में वहाँ पर भयंकर पराक्रमी वो राक्षस था, ऐसे भयंकर युद्ध लड़ रहा था। तो यहाँ पर एक अलंकृत वर्णन क्या है, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सिंह और शेर और हाथी आपस में लड़ रहे हों। इस प्रकार का वहाँ पर भयंकर प्रलयकर युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध के अंदर ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसे कवि की कल्पना यहाँ पर लिखी गई नहीं, अलंकृत वर्णन यहाँ पर किया गया है। जब तिरसरा ने श्री राम के माथे पर 3 बार बाण छोड़े, प्रहार से कुपित और उसने सहन करते हुए करने वाले श्री राम ने क्रुद्ध होकर तिरसरा से कहा, अहो कि विक्रमी सूर राक्षस में इतना ही बल है कि उसे मरे हुए बाण मेरे मस्तक फूलों के समान स्पर्श कर रहे हैं। यह कहकर जोशीरे राम ने कुपित होकर विषाधर सर्प के समान 14 बाण तिरसरा की छाती में मारे। तो श्री राम कह रहे थे कि जब वो प्रहार कर रहा था तो
जो तिरसरा अपने बाण छोड़ रहा था तो वो माथे आदि को छूकर जा रहे थे, यानी कि ऐसा भयंकर युद्ध वहाँ पर चल रहा था दोनों के बीच में। तो श्री राम यहाँ पर कहते कि ऐसा महसूस हो रहा है कि तू जो है बाण ऐसे छोड़ रहा है कि जैसे फूलों की तरह मुझे छूकर स्पर्श होके जा रहे हैं। तो श्री राम जो है क्रुद्ध होकर जो है 14 बाण जो है तिरसरा की छाती में मारे। फिर तेजस्वी राम ने सख्त पूर्वक नामक 4 बाणों से तिरसरा के चारों घोड़ों को मार गिराया। तत्पश्चात श्री राम ने 8 बाण मारकर तिरसरा के सारथी को मारकर रथ से नीचे गिरा दिया और 1 बाण मारकर उसके रथ की ऊंची ध्वजा को भी काट दिया। तो ऐसे भयंकर प्रतिनिधित्व जो है वहाँ पर श्री राम कर रहे थे। इतने भयंकर प्रलयकारी युद्ध उस समय पर हुआ था कि आज की कल्पना से भी परे है। लोग सोच नहीं सकते कि एक अकेला व्यक्ति इतने सारे राक्षसों को, इतने प्रक्रमी राक्षसों को किस प्रकार से वध कर सकता है। तो ये सब पराक्रम किसका था? बल का था, तेज का था, ओज का था, विद्या का था। उस समय पर ऐसी ऐसी विद्याएं उस समय पर मौजूद थी कि एक एक व्यक्ति जो है शस्त्रों लाखों व्यक्तियों को समाप्त करने की क्षमता रखता था। ऐसे ऐसे भयंकर युद्ध उस समय पर हुआ करते थे। ऐसी निपुण विद्या उस समय पर हुआ करती, युद्ध विद्या इतने निपुण हुआ करते थे उस समय पर व्यक्ति कि लाखों व्यक्ति को जो है मारने के लिए उतारू हो जाते थे, एकदम बलवान, यानी अपनी धातु, अपने वीर्य को बचा कर रखते थे, अपने बल को बचा कर रखते थे। तो हमने जब 14,000 राक्षसों का वध पूर्व की कक्षा में पढ़ा था, जब जिसमें दूषण आदि का वध कर दिया था, तो वहाँ पर जो है बताया जाता है कि ऋग्वेद के मंत्र का उदाहरण दिया जाता है कि क्षमा चाहूँगा, अथर्ववेद के मंत्र का उदाहरण दिया जाता है, जिसमें ये बताया गया है कि देखो किस प्रकार से जो है एक व्यक्ति जो है अपने धातु को उसका संचय करने के बाद में 100 सेनाओं का बल भी उसके अंदर आ जाए। अगर 100 सेनाएं भी उसके सामने खड़ी हुई, उनको भी पराक्रम के द्वारा, अपने बल के द्वारा उनको भी निस्तनाबूद कर देगा, उनको भी समाप्त करने की क्षमता रखता है। तो अपने धातु को जो है, हमें अपनी धातु का वर्धन करना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए, इसको अपनी धातु को संभाल कर रखना चाहिए, इसको नष्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ही पराक्रम श्री राम के अंदर था, वो देखने को हमें मिला पूर्व की कक्षा के अंदर। और यहाँ पर भी जो है हम देख रहे हैं घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर तो श्री राम ने जो है उसके ध्वजा जो रथ पर लगी हुई थी, ध्वजा को काट दिया और चारों रथ में जो घोड़े लगे हुए थे, घोड़ों को भी मार गिरा। और उसकी छाती में भी जो है बाण जो है श्री राम ने गाड़ दिए तिरसरा की। घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर जब तिरसरा रथ से कूदने लगा, तब राम ने बाणों से उसके हृदय को विदीर्ण कर डाला और वह निष्ठे हो गया। तो श्री राम ने फिर बाण मारे, फिर उसकी छाती में जाकर बाण लगे, इसके हृदय को बींध दिया। संग्राम में तिरसरा और दूषण को मारा हुआ देख खर श्री राम के पराक्रम से भयभीत हो गया। तो जब देखा कि 14,000 राक्षसों की मृत्यु कर दी गई है, तिरसरा भी मारा गया, मेरा भाई दूषण भी मारा गया, तो वो क्रोधित होकर जो है भयभीत हो गया। दूषण जो है भयभीत होकर जो है उस राक्षसी सेना का और चुने हुए वीर राक्षसों को मारा हुआ देखकर उदास हुआ। फिर अपने कर्तव्य का निश्चय कर वह राम के ऊपर ऐसे ही झपटा जैसे पतंग अग्नि के ऊपर झपटता है। खर ने राम के समीप पहुंचकर अपना हस्त लाघव दिखाते हुए महात्मा राम के धनुष को उस स्थान से काट डाला जहां से वे उसे पकड़े हुए थे। तो दूषण भी यहाँ पर कम नहीं था। खर दूषण और तीसरा जो थे, ये हल्के माड़े योद्धा नहीं थे, ये बेशक राक्षस थे लेकिन युद्ध विद्या के निपुण थे। ऐसा यहाँ पर देखा जा रहा है। खर जैसा राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति जिस धनुष को जो है श्री राम उपयोग कर रहे थे, उनसे उनका वध कर रहे थे, उस धनुष को जहाँ से श्री राम पकड़ते थे उस धनुष को काट दिया जाता है। इतना भयंकर प्रलयकारी युद्ध था। दूषण खर आदि जो थे ऐसे टुच्चे मुच्चे वो योद्धा नहीं थे, बड़े भयंकर पराक्रमी राक्षस थे वो, जिनका युद्ध महायुद्ध जो है श्री राम के साथ में हो रहा था। तो आगे श्लोक आया जिसमें लिखा है समुदेशनवा यत दिस्म श्रेष्ठता महाश्रेणा वर तदुना में खरा समाभिधभावते। तब श्री राम महर्षि अगस्त द्वारा प्रदत्त वैष्णव नामक श्रेष्ठ धनुष को उठाकर खर की ओर झपटे। तो यहाँ पर कुछ लोगों की एक शंका और बन जाती है कि भाई इतने बाण और इतने जो हैं इतने धनुष कहाँ से आ रहे थे। तो श्री राम को जो है विश्वामित्र जी के द्वारा अस्त्र शस्त्र दिए गए थे, अगस्त मुनि के द्वारा दिए गए। तो जहाँ जहाँ ऋषि मुनियों के पास में वो गए थे, कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्र उनको दिए गए थे। तो वो सारे के सारे अस्त्र शस्त्रों को अपने साथ लेकर थे श्री राम वन के अंदर। ऐसा नहीं था कि इतने बाण और इतने जो हैं उनके पास में अस्त्र शस्त्र कहाँ से थे, एक से एक अस्त्र शस्त्र उनके पास में था श्री राम के पास में। तो जब उनका गांडीव जो है उसका जहाँ से पकड़े हुए थे वो कट जाता है, तो उनको जो अगस्त ऋषि के द्वारा एक उसका वैष्णव नाम का एक श्रेष्ठ धनुष, यानी वैष्णव नाम का एक धनुष दिया गया था। उस धनुष को उठाकर खर की ओर झपटे। स्वर्णमुख और तत्सत्र पर्व बाणों से क्रुद्ध राम ने संग्राम में खर के रथ की ध्वजा काट डाली। तब मर्म स्थलों को जानने वाले खर ने क्रुद्ध होकर
4 बाणों से श्री राम के हृदय और अन्य मर्मस्थलों को भेदने का प्रयास जो है किया वो। जैसे बालों से हाथी भेदा जाता है, इस प्रकार का प्रयास जो है वो कर रहा था। यानी खर भी कोई हल्का नहीं था, बार-बार मैं इस बात को बता रहा हूँ, खर कोई हल्का योद्धा नहीं था, हल्का राक्षस नहीं था। तो वो भी प्रहार पे प्रहार जो है उसकी ओर से हो रहे थे। तो ऐसे अपनी जान को बचाते हुए श्री राम जो हैं अपने प्राणों की रक्षा करते हुए उनसे भयंकर युद्ध उससे लड़ रहे थे खर से। अगले श्लोक, खर के धनुष से छूटे हुए बहुत से बाणों के लगने से थोड़े घायल जो है श्री राम भी वहाँ पर हुए थे। जब युद्ध होता है तो थोड़ा बहुत घायल होना संभव है व्यक्ति का, ऐसा नहीं कि श्री राम जो थे वो राक्षसों पर ही भारी पड़ रहे थे, राक्षस उन पर भारी नहीं पड़ रहे थे, श्री राम भी घायल हो रहे थे। तो आगे देखने को मिलता है श्री राम आहत हो गए, उसके अंग रक्त से सरोवर सा हो गए, तब वे अत्यंत क्रुद्ध हुए। तत्पश्चात क्रोध में आए हुए श्री राम ने सूर्य के समान दीप्तिमान 13 बाण लेकर खर को मारने की इच्छा से उस पर छोड़े। एक बाण से रथ के जूहे को, 4 बाणों से चारों घोड़ों को, और छठे बाण से खर के सारथी के सिर को 3 बाणों से। यानी यहाँ पर दोबारा एक बार बता देता हूँ किस प्रकार से श्री राम के द्वारा वो 13 बाण जो है छोड़े जाते हैं। एक बाण से रथ को, यानी रथ के जुओं को काट दिया जाता है। रथ में जो जुआ लगा होता है जिसमें घोड़े आगे जुते होते हैं, उस जुए को काट दिया जाता है। 4 बाणों से चारों घोड़ों को मार दिया जाता है। 6 बाण से खर के सारथी के सिर को काट दिया जाता है। 3 बाणों से रथ के 3 बांसों को 2 काट दिया। 2 से रथ की धुरी और को 12वें बाण से खर के बाण सहित धनुष को काटकर इंद्र के समान तेजस्वी राम ने हंसते हुए युद्धस्थल में वज्र के समान 13वां बाण खर को मारा। धनुष के टूट जाने, रथ के भंग होने जाने पर, घोड़े और सारथी के मारे जाने पर वह खर हाथ में गधा ले रथ से कूद पड़ा और रणभूमि में खड़ा हो गया। तो ये यहाँ पर जो है तीसरा जो खर जो है सारथी मार दिया जाता है, घोड़ों को समाप्त कर दिया जाता है, ध्वजा आदि काट जाती है, यानी रथ से विमुख कर दिया जाता है उसको। पैदल जैसे श्री राम भूमि पर खड़े हुए थे इसी प्रकार से वो पैदल आ जाता है। तब तो वो अपने भयंकर सेना को साथ में लिए और खुद भी युद्ध जो है लड़ रहा था। तो यहाँ पर जो है वो अपनी एक गधा उसके पास में होती है, खर के पास में, उस गधा से जो है युद्ध लड़ता है। अब हम 19वां सर्ग हम पढ़ेंगे जिसमें उसमें श्री राम के द्वारा कुछ उपदेश जो हैं खर को दिए जाते हैं, खर को कुछ बातें बोली जाती हैं, और खर की जो है गधा का भेदन यहाँ पर किया जाता है। जिस गधा को लेकर युद्ध कर रहा था उस गधा का भेदन किस प्रकार से किया जाता है उसको पढ़ेंगे। तो अपने 19वें सर्ग को पढ़ते हैं। खर तु विराट दृष्टवा राम और गधा पणे मस्तमा वृद्धु पार महातेजा पुरुषो वाक्य में वृत्ति। रथहीन खर को हाथ में गधा लेकर रणभूमि में अवस्थित देख महातेजवी श्री राम ने उससे न्यायोचित और मर्म स्पर्शी वचन कहे। हे वीर, हाथी घोड़ा रथ आदि से परिपूर्ण विशाल सेना का स्वामी बनकर तूने स्वर्ग लोक निंदित और घोर पाप कर्म किए हैं। तो श्री राम उसको कुछ शब्द यहाँ पर बोले जाते, कुछ उपदेश यहाँ पर दिए जाते हैं श्री राम के द्वारा। श्री राम कहते हैं, हे वीर, हाथी घोड़ा रथ आदि से परिपूर्ण विशाल सेना का स्वामी बनकर तूने स्वर्ग लोक निंदित और घोर पाप कर्म किए। यानी तेने जो सेना का गलत उपयोग किया है, तेने गलत जो है इन हाथी घोड़े जो तू लेकर आया था, अस्त्र शस्त्र लेकर आया था, तेने इनको गलत तरीके से प्रयोग किया है। जहाँ तुझे प्रयोग करने चाहिए थे वहाँ तेने प्रयोग नहीं किए। तू धर्म के ऊपर प्रहार कर रहा है, निर्दोष लोगों पर जो है तू इस प्रकार से जो है आक्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर जो है कुछ उपदेश श्री राम के द्वारा खर को दिए जाते हैं। उद्देत जिनो भूताना रिंसते पाप कर्म कृतते त्र्याणामी लोकानामी स्रोव्यपि ना तिष्ठते। क्या तू नहीं जानता कि प्राणियों को दुख देने वाला, निर्दय और पाप कर्म करने वाला मनुष्य भले ही त्रिलोकी का स्वामी हो तो भी अधिक दिन नहीं जी सकता। तो श्री राम कहते हैं जो ऐसा व्यक्ति जो धर्म पर प्रहार करता है, धर्म की हानि करता है, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता है, उन पर अत्याचार करता है, दुराचार व्यभिचार आदि करता है, उनका धन हड़प लेता है, अनेकों प्रकार से उनको प्रताड़नाएं देता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा व्यक्ति निर्दय पाप कर्म करने वाला मनुष्य भले ही त्रिलोकी तीनों लोगों को स्वामी क्यों ना हो, अधिक दिन जी नहीं सकता। तो श्री राम कहते हैं अधिक दिन जी नहीं सकता ऐसा व्यक्ति, उसकी मृत्यु संभव है। कर्म लोक विरुद्धे तू कुर्बणा क्षण दादचरे तीक्ष्ण सर्वजनों हनति सर्प दुष्ट विभागत में। हे रजनीचीर, लोक विरुद्ध मानवीय शांति का उन्मूलन करने वाले अत्याचारियों को ऐसे ही मार देना चाहिए जैसे अपने घर में आते हुए विषद सर्प को लोग मार डालते हैं। श्री राम कहते हैं ऐसे दुराचारी, व्यभिचारी, ऐसे महामूर्ख व्यक्ति को जो युद्ध विद्या को नहीं जानता और निर्दोष लोगों पर आक्रमण करता है, उनको हत्याएं करता है, उनको तहस नहस करता है, उन पर अनेकों प्रकार से जो है आक्रमण करता है, उनको सताता है, उनको मारता है, पीटता है, उनको अनेकों प्रकार से अत्याचार दुराचार आदि करता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है ऐसे मार डालना चाहिए जैसे लोग बाग घर में कोई सर्प आदि निकल आता है, जैसे उसको पीट पीट कर डंडों से मार डालते हैं, अनेकों प्रकार से मार डालते हैं, ऐसा ही ऐसे व्यक्ति को मार डालना चाहिए।
अगला श्लोक है लोभवत्पानि कुर्वणा कामददे यो न बुध्यते भ्रष्टा पश्यति तस्यानते ब्राह्मणे करकृद्वे। जो मनुष्य लोभ या काम के वशीभूत होकर पाप कर्म करके पश्चाताप नहीं करता, उसे उस कर्म के फल ऐश्वर्य से ऐसे ही भ्रष्ट होना पड़ता है। उसका अंत उसी प्रकार होता है जैसे चार पैर वाला प्राणी कीट वृष्टि के ओलों को खाकर अपना अंत कर लेता है, तो इस प्रकार से अंत ऐसे व्यक्ति का होता है। उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है। हे राक्षस धाम, इस राक्षस धम इस दंड कारण वन में रहने वाले धर्माचरण में रत निरपराध तपस्वियों को मारने का फल तुझे भोगना ही होगा। क्या तू ये नहीं जानता था? पापी क्रूर और लोकनंदित मनुष्य ऐसे ऐश्वर्य पाकर भी चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकते, जैसे गली सड़ी जड़ वाले वृक्ष बहुत देर तक नहीं ठहरते। तो श्री राम कहते हैं कि भाई तुम्हारे द्वारा जो ये ऋषि महर्षियों को मारा जा रहा है, इन पर ज्यादती की जा रही है, इन पर अत्याचार दुराचार किया जा रहा है, इनको हत्याएं की जा रही है, इनको सताया जा रहा है, इनको यज्ञ में विघ्न डाला जा रहा है, इनको उपासना नहीं की जा रही, इनको संध्या नहीं करने दे रहे, इनको यज्ञ नहीं करने दे रहे, इनको अनुष्ठान नहीं करने दे रहे, परम पिता परमात्मा के ध्यान नहीं लगाने दे रहे, हर प्रकार से तुम इनको बाधा डाल रहे हो, तो तुम्हारा जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हारा आलिंगन करेगी और तुम मृत्यु से यहाँ पर ही प्राप्त होगा। तेरा भाई दूषण, तेरी 14,000 की सेना, सबको सब समेट चुका हूँ, और तू ही लास्ट जो बचा है, तेरा नंबर है, तुझे निपटाऊंगा। तुझे निपटने के बाद में ये पूरा का पूरा वन जो दंडक अरण्य वन जो है, ये पूरा का पूरा शांतिपूर्ण हो जाएगा। और इसमें साधु सन्यासी लोग जो है अपने ठीक प्रकार से अपने जो है उपासना किया करेंगे, अपने जो है ध्यान लगाया करेंगे, यज्ञ अनुष्ठान किया करेंगे। और जो यहाँ पर वन में रहने वाले वनवासी लोग हैं, वो भी सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यापन करे करेंगे। तो इस प्रकार से जो है श्री राम उसको अपने उपदेश यहाँ पर देते हैं। तो बड़े महत्वपूर्ण उपदेश यहाँ पर हैं, सभी व्यक्ति को सुनने चाहिए। कि इस प्रकार का उपदेश जो है दुराचारी, दुष्ट प्रवृत्ति, राक्षस प्रवृत्ति वाले लोगों के को दिए जा रहे कि ऐसे व्यक्ति का अंत स्वाभाविक है, उसका अंत होना ही चाहिए, अन्यथा उसका अंत ना किया जाएगा तो वो विधर्मी व्यक्ति जो है प्रजा का जो है इस प्रकार से नष्ट करेगा, जिस प्रकार से वो ऋषि महर्षियों को और वन में रहने वाले व्यक्तियों को परेशान कर रहे थे। वो राक्षस उनकी हत्याएं करते थे, उनके विघटन डालने का कार्य करते थे, उनको जीना दुश्वार कर रखा था उन दंडकारण्य के वन के अंदर। कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, सबको मारना हत्या ही करने उनका लक्ष्य बना रखा था। कोई निरापराध व्यक्ति को भी मारना उनका लक्ष्य बना रखा था। उनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं था, अधर्मी विधर्मी हो चुके थे बिल्कुल, कि उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, कि इनकी भी कोई जीने का अधिकार है, इनको रहने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, स्वतंत्रता इनकी भी है। उनको कुछ भी जो है प्रिय नहीं था, उनको बस हत्या करनी है, उनको खुश होना था। इस प्रकार का प्रयोजन साध कर जो है वो राक्षस वन में दंड वन में जो है निवास कर रहे थे। आगे लिखते हैं, जैसे ऋतु के आने पर वृक्ष समय पुष्पित हो जाते हैं, उसी प्रकार समय आने पर जीवों को उनके लिए पाप कर्मों को घोर फल अवश्य प्राप्त होता है। ऐसे निशाचर जैसे विष मिश्रित अन्न खाने से मनुष्य शीघ्र ही मर जाता है, उसी प्रकार पापी को किए हुए पापों का फल प्राप्त होने में विलंब नहीं होता। हे निशाचर, घोर पाप कर्म करने वाले और लोक का अमंगल करने वाले पापाचारियों के वध के लिए ही मैं इस वन में आया हूँ। तो यहाँ पर श्री राम कहते हैं कि मैं तेरे जैसे राक्षसों का वध करने के लिए इस वन में हूँ। मैं शपथ ली है, मैंने ऋषि महर्षियों ने जो मुझे बताया कि हम परेशान हैं श्री राम, हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए, हम परेशान हैं, आप क्षत्रिय हैं, आपका दायित्व बनता है, आपका उत्तरदायित्व बनता है हमारी रक्षार्थ का। उस रक्षार्थ को, उस उत्तरदायित्व को मैं निभाऊंगा। मैं राजा हूँ, मैं अच्छी प्रकार से प्रजा की रक्षा करना जानता हूँ। तेरे जैसे दुष्टों को समाप्त करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। प्रजा को सुख शांति प्रदान करना हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है। क्षत्रियों का दायित्व यही है कि प्रजा में सद्भावना हो, प्रेम हो, ईर्षा द्वेष ना हो, सुख शांति उनके अंदर हो, हर प्रकार से सुखी प्रजा जो रहे। तेरे जैसे दुष्ट व्यभिचारी व्यक्ति उनको परेशान ना करें, उन पर आक्रमण ना करें, उनकी हत्याएं ना करें, उनको उनके सुख में जो है विघ्न डालने का कार्य ना करें। तो तेरे जैसे राक्षसों को जीने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर श्री राम जो है उपदेश अपने देते हैं। आगे लिखा है, मेरे द्वारा छोड़े गए स्वर्ण भूषित बाण से तेरे शरीर को मैं छिन्न भिन्न कर पृथ्वी में ऐसे ही घुसे दूंगा जैसे सर्प अपने बांबी में घुस जाता है। अरे कुलधम, मुझे मारने के लिए तुझसे जो उपाय करना हो वह कर ले और यथेष्ट प्रहार भी कर ले। अंत में तो मैं तेरे सिर को ताड़ के वृक्ष के समान काट कर ही गिरा दूंगा। तो श्री राम कहते हैं कि जितनी तुझे सेना बुलानी है, जो बुलाना है तुझे बुला ले, जो तुझे करना है वो कर ले, जो तेरे पर हो बस के वो कर ले, लेकिन अंत में तेरी मृत्यु निश्चित है। तुझे मारूंगा ही मैं, और ऐसे मारूंगा कि तू तेरे सिर को ताड़ के वृक्ष की तरह, यानी एक पेड़ होता है ताड़ का, उसके वृक्ष के तरह तरह के वृक्ष के समान काट कर तुझे अलग कर दूंगा, गिरा दूंगा भूमि पर। श्री राम के ऐसे कहने पर खर क्रोध में के मारे लाल लाल आंख करके निकाले हुए तथा तिरस्कार सूचक हंसी हंसकर क्रुद्ध होकर बोला, हे दशरथ नंदन, संग्राम में साधारण राक्षसों को मारकर प्रशंसनीय ना हो
होने पर भी तुम अपने मुख से अपनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? तो ऐसा वाक्य उसके लिए बोला। वो कह रहा है कि वो साधारण थे जिनको तुमने मारा है, लेकिन वो साधारण नहीं थे, वो श्री राम को जो है नीचा दिखाने का प्रयास जो है खर कर रहा था। लेकिन श्री राम को सब पता थी कि भाई क्या चाल चल रहा है, ये कहाँ जो है अपने बातों को ये बोल रहा है। अगला श्लोक आया, विक्रंतता बलवंतो वा ये वहंती नरसवा कथा चिंते चित्ते कै तेजसा सर्वा गर्वते थे। जो प्रकर्मी बलवान और तेजस्वी पुरुष होते हैं वे अपने प्रताप से गर्वित होकर अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। तो ये वाक्य बदे ये कुछ सत्य भी लगती है, लेकिन ये जो यहाँ पर बातें बोली जा रही हैं कि तेजस्वी यानी बलवान पराक्रमी लोग जो हैं पुरुष होते हैं अपने प्रताप से गर्वित होकर अपनी प्रशंसा नहीं करते। लेकिन करनी पड़ी श्री राम को, क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि तू राक्षस है, तू धार्मिक नहीं है, तू धार्मिक नहीं है, तू खर दूषण और तेरे 14,000 जो व्यक्ति थे, तुम जो थे वो श्री राम कहते कि तुम जो हो वो धार्मिक नहीं हो। मुझे पता है कहाँ पर प्रशंसा करनी चाहिए, कहाँ प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ अपनी, मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा क्या हसर होने का, और तुम्हारा लक्ष्य जो है तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हारा लक्ष्य है, तुम्हारी मृत्यु ही प्राप्त है, तुमको मृत्यु ही तुम्हारा आलिंगन करेगी। क्योंकि तुम्हारे घोर क्रुद्ध ऐसे अपराध निरापराध तुम कर रहे हो, प्रजा को परेशान कर रहे हो, तुमने जीना मुश्किल कर रखा है सभी व्यक्तियों का, तुमने जो है आतंक मचा कर गिर रखा है, इस वनवासियों को जीना का मुश्किल कर रखा है। लोग खाने पीने से भी तुमने बेकार करके रखे हुए, ना अपने कहीं जाते हैं ना आते हैं, ना खाना ना पीना ना भोजन, ना तपस्या करने देने ना उपासना करने दे रहे हो। किसी प्रकार का व्यवहार करने में तुमने उनको विघ्न डाल के रखा हुआ है, कोई भी अपनी मर्जी नहीं चलाने दे रही, तुम उन्हें अपने कार्यों को सिद्ध नहीं करने दे रहे हो उन्हें। इस प्रकार का तुमने उन्हें एक बंदी की तरह जो है उन पर आक्रमण कर रहे हो, यज्ञ में मांस डालते हो, ऋषि महर्षियों को मारते हो, उनकी हत्याएं कर देते हो, और रक्त आदि जो है तुम डाल देते हो, यज्ञ को भंग करने का प्रयास करते हो, विधर्मी कार्य कर रहे हो, तुम्हारे जीने का अधिकार नहीं है। तो श्री राम कहते हैं प्रशंसा नहीं कर रहा अपने, ये तू मुझे मक्खन वाली बात और ये धर्म की बातें मुझे मत समझा, मुझे पता है मैं तुझसे ज़्यादा धार्मिक हूँ। श्री राम कहते हैं घर से ये धर्म की बातें, पराक्रम की बातें, बल की बातें मुझे मत समझा। तुझ जैसे बलम, तुझ जैसे पराक्रम, तुझसे 100 गुना ज़्यादा बुद्धिमान हूँ मैं, सब कुछ जानता हूँ मैं, धर्म क्या है अधर्म क्या है, मुझे मत समझा। तो श्री राम उसको धमकाते हैं यहाँ पर खर को जो है, हे राम नाना प्रकार की धातुओं से चित्रित अकम्य पर्वत के समान अचल व अटल गदा हाथ में लेकर लड़ने के लिए उदित, तो क्या तुम मुझे और मेरी शक्ति को नहीं देख रहे? तो अपनी प्रशंसा करता हुआ खर कहता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा, तुम भयभीत नहीं हो रहे? मेरे हाथ में देखो ये गदा है, और इस गधे को देखो तुम, इस गधे से मैं तुम्हारा मर्दन करूंगा, इस गधे से मैं तुम्हारे को बींद कर रख दूंगा, तुम्हारी हत्या कर डालूंगा मैं, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। मेरी गधा का प्रहार कोई भी झेल नहीं पाता, तुम कैसे झेल पाओगे? तो यहाँ पर श्री राम को कहता है नहीं देख रहे मेरे हाथ में गदा है, मैं हाथ में गदा लेकर पासधारी यमराज की भांति युद्ध में केवल तेरा ही नहीं अपितु लोकों तीनों लोगों का संहार कर सकता हूँ। तो खर कहता है मैं तेरा ही नहीं तीनों लोगों का संहार कर सकता हूँ, इतना बलवान हूँ मैं, अपनी प्रशंसा करता है खर। यद्यपि तुम्हारी आत्मसलाधा के उत्तर में मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, तथापि मैं तुमसे अब और कुछ कहना ही नहीं चाहता, क्योंकि कहने सुनने में समय निकल कर यदि सूर्यास्त हो गया तो युद्ध विघन होगा, अर्थात युद्ध बंद हो जाएगा। तो एक चीज़ और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण नोट करने वाली बात है कि उस समय पर जो है सूर्य अस्त होने पर युद्ध नहीं हुआ करते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो मुगलों के द्वारा मध्यकाल के अंदर आक्रमण किए गए हैं, उन आक्रमणों में देखने को मिलता है कि रात को जो है वो आक्रमण कर देते थे। किसी भी टाइम जो है जब देखते थे कि प्रजा सो गई है, भारत की जनता सो चुकी है, कोई बिल्कुल जो है कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है, यानी कि सोते हुए लोगों पर हमला करते थे मुगल लोग जो थे। लेकिन प्राचीन काल की जो युद्ध विद्या वो ये कहती है कितना भी भयंकर से भयंकर प्रलयकारी युद्ध हो रहा हो, कितनी भी शत्रुता हो रही हो, कितने भी लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी हो युद्ध के अंदर, लेकिन सूर्य अस्त होने के बाद में दोनों सेना विराम करती थी। दोनों सेनाएं जो है अपने अपने लोगों के जो है मरहम पट्टी करती थी, उनका उपचार किया करती थी, देख रेख किया करती थी, औषधि आदियों के द्वारा जैसे जैसे उचित हो उनका स्वास्थ्य को ठीक करने का कार्य किया जाता था। तो ऐसे युद्ध हुआ करते थे। और एक चीज़ और, निर्दोष लोगों पर कभी भी आक्रमण नहीं किया जाता उस समय पर, यानी कि जो राजा हुआ करते थे, अगर युद्ध में राक्षस जैसे रावण आदि की मृत्यु होती है जब लास्ट में युद्धकांड पढ़ेंगे, और ऐसे ही जब इस त्रिसरा और दूषण आदि की इनकी मृत्यु हो जाती, 14,000 राक्षस थे, इनकी मृत्यु हो जाती, तो उनकी जो स्त्री और बच्चे आदि उनके थे, उन पर किसी प्रकार की पाबंदी, उन पर ज्यादती, किसी प्रकार का दुराचार व्यवचार श्री राम के द्वारा बिल्कुल नहीं किया गया था। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये युद्ध के नियम हुआ करते थे कि राजा जो है अगर कोई शत्रु सेना कोई मर भी जाती थी युद्ध में, तो उसकी प्रजा का पालन पोषण, जो शत्रु राजा हुआ करता था उसकी प्रजा का पालन पोषण जो है वो स्वयं जीतने वाला राजा किया करता था। उनको वही
वही सम्मान, वही आदर, वही व्यवस्था जो अपनी प्रजा को दिया करता था, वही प्रजा को वही सुविधा उसको मिला करती थी। उनसे कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष नहीं हुआ करता था। यहाँ पर युद्ध का मतलब ये हुआ करता था विधर्मियों का नाश करना, अधर्म को मिटाना, अधर्म को समाप्त करना, यानी कि जो राक्षस प्रवृत्ति छा चुकी है उसको समाप्त करना। निर्दोष लोगों को मारना है उद्देश्य नहीं हुआ करता था कि भी अपना धर्म का प्रचार करना है और आक्रमण कर दो जाकर जो है तुरंत बिना वजह की, किसी का मतलब नहीं कुछ नहीं, जैसे मुगलों ने यहाँ पर आकर किया। उस समय पर ऐसे युद्ध नहीं होते, धर्म का युद्ध हुआ करता था वहाँ पर। सत्य असत्य के लिए युद्ध लड़ा जाया करते थे। ऐसे नहीं होते थे कि भाई दूसरे के मत पर जाकर गलत मत का भी प्रचार करने के लिए आक्रमण कर दो, चढ़ाई कर दो, संपत्ति लूट लो, स्त्री महिलाओं को लूट लो, उनके साथ में ज्यादती करो, दुराचार व्यभिचार आदि करो। तो ये प्रवृत्ति उस समय पर नहीं थी, ना महाभारत काल में थी और न श्री राम के समय पर त्रेता युग में थी। तो ये युद्ध के प्राचीन युद्ध के नियम थे। ये समझ लेने चाहिए किस प्रकार के युद्ध हुआ करते थे। मुगलों की तरह नहीं तो ऊँट पटांगा कर जो है महिलाओं पर अत्याचार करना, बालकों की हत्याएं कर देना, उन पर अत्याचार करना, उनको मार देना, संपत्ति को लूट लेना, ठग लेना, दुराचार व्यभिचार करना और संपत्ति जो हो करती थी उसको आग लगा देना, लूट लेना, ठग लेना, सभी प्रकार से आक्रमण कर जो है सब कुछ ठग के लूट कर अपने देश को ले जाना। इस प्रकार का युद्ध नहीं हुआ करते थे। संपत्ति से कोई राजा का लेना देना नहीं हुआ करता था उस समय पर, समझ रहे हो। तो इस प्रकार के युद्ध हुआ करते थे। तो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो वो कहते हैं मैं संहार कर सकता हूँ। तो आगे तुमने 14 शस्त्र राक्षसों को मारा है, सो अब मैं तुम्हें मारकर उनकी विधवा स्त्रियों और अनाथ बच्चों के आंसू पोंछूंगा। तो खर कहता है तुमने 14,000 लोगों को मारा है, 14,000 जो राक्षस थे उनको मारा है। मैं उनका बदला जो है, उनकी स्त्री उनके बच्चों को जो है बदला मैं लूँगा, उनके आंसुओं का बदला तुझे मार कर लूँगा। ऐसा कहकर खर ने अत्यंत क्रुद्ध हो वज्र के समान जज्बल्यमान अपनी भीषण गदा से राम के ऊपर प्रहार किया। मृत्युपाश के समान अपने ऊपर आती हुई उस चमचमाती गदा को श्री राम के अनेक बाणों से आकाश में छिन्न भिन्न कर दिया। तो श्री राम ने उसकी गदा का छिन्न भिन्न कर दिया, बाण छोड़े गए, गदा को कई हिस्सों में जो है विभाजित कर दिया गया। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि वो कह रहा है खर मैं अपने राक्षसों की जो स्त्रियां हैं उनके बच्चे, उनके आंसुओं को बदला लूंगा। तो यहाँ पर बदले की भावना भी उसके खर के अंदर है। तो श्री राम के अंदर ऐसी भावना नहीं थी कि राक्षस मार देंगे तो हम जाकर उनके स्त्रियों को गुलाम बना ले, उनको बच्चों की हत्या कर दे, ये सब प्रयोजन उस समय पर नहीं था। श्री राम धर्मचारी थे, धर्म को जानने वाले थे, विद्वान थे, श्रेष्ठ थे, योद्धा थे, पराक्रमी थे, सारे के सारे गुण उनके अंदर थे। श्री राम के जैसा योद्धा एक भी नहीं था उस समय पर। रामायण के अंदर एक भी योद्धा ऐसा नहीं था जो श्री राम का सामना कर सके। बलवान भी नहीं था, बुद्धिमान भी नहीं था। तो ऐसा ही श्री कृष्ण महाभारत के अंदर देखने को मिलते हैं। त्रेता युग के अंदर श्री राम का चरित्र देखने को मिलता है। तो ऋषि लोग जिनके प्रशंसा किया करते थे, जिनसे शिक्षा दिया करते थे और शिक्षा लिया भी करते थे, तो ऐसे श्री कृष्ण और ऐसे श्री राम का चरित्र रहा है। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, समझ में आया होगा। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। कुछ शंका कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। आज की कक्षा को हम यहीं विराम करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं, जो बार बार आग्रह चैनल पर नए भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, इस चैनल को पहुंचाएं, जिनसे उनको पता चले कि वास्तव में सत्यता क्या है। श्री राम के समय पर कैसे कैसे व्यवस्थाएं थी, कैसे युद्ध हुआ करते थे, कैसे नीतियां हुआ करते थे, किस प्रकार से लोग वहां पर रहा करते थे, क्या क्या व्यवस्थाएं हुआ करती थी और कैसी कैसी सीख हमको लेनी चाहिए, अपने महापुरुषों से चरित्र को धारण करना चाहिए। वो शिक्षा यहाँ पर सीखने को मिल रही है हमें। तो वास्तव में शुद्ध वाल्मीकि रामायण हम पढ़ रहे हैं और कल की कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे खर का वध, जिसमें खर की जो है वध कर दिया जाता है श्री राम के द्वारा। तो आज की कक्षा को विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।